गाड़ियों के इंजन से धुआं निकलता है। यह धुआं हवा को गंदा करता है। इसे उत्सर्जन या एमिशन कहते हैं। हमारी सेहत और पर्यावरण के लिए यह अच्छा नहीं है। इसलिए सरकारें गाड़ियों के धुएं को कम करने के लिए नियम बनाती हैं। इन नियमों को उत्सर्जन मानक कहते हैं, जैसे भारत में BS 6 मानक। ये मानक सुनिश्चित करते हैं कि गाड़ियां कम प्रदूषण फैलाएं। सभी गाड़ी बनाने वाली कंपनियों को इन नियमों का पालन करना होता है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में। इंजन से निकलने वाले धुएं में कई हानिकारक गैसें और कण होते हैं। इनमें कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और कालिक के कण प्रमुख हैं। ये हमारी सांस के साथ अंदर जाकर बीमारियां पैदा कर सकते हैं। बच्चों और बुजुर्गों पर इनका असर ज्यादा होता है। गाड़ियों में इन हानिकारक तत्वों को कम करने के लिए खास सिस्टम लगाए जाते हैं। ये सिस्टम धुएं को फिल्टर करते हैं और हानिकारक गैसों को बदलते हैं। इन्हें उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली कहा जाता है। यह प्रणाली आधुनिक वाहनों का अभिन्न अंग है। उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली में कई हिस्से होते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर और डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट। ये दोनों सिस्टम डीजल गाड़ियों के लिए बहुत जरूरी हैं। डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर कालिक के कणों को पकड़ता है। डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट जहरीली गैसों को कम जहरीला बनाता है। इनके सही काम करने से गाड़ी कम प्रदूषण करती है। आज हम इन्हीं दो सिस्टम के बारे में विस्तार से जानेंगे कि ये कैसे काम करते हैं और क्यों इतने अहम हैं। पुराने जमाने की गाड़ियों में ऐसे उन्नत सिस्टम नहीं होते थे, इसलिए वे ज्यादा प्रदूषण फैलाती थी। लेकिन जैसे जैसे तकनीक बेहतर हुई, गाड़ियों को साफ सुथरा बनाने के तरीके भी विकसित हुए। डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर और डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट इसी विकास का नतीजा है। ये सिस्टम न सिर्फ पर्यावरण की रक्षा करते हैं, बल्कि गाड़ी की परफॉर्मेंस को भी बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकते हैं, अगर उनका सही ध्यान रखा जाए। अगली पीढ़ी की गाड़ियों में और भी बेहतर उत्सर्जन नियंत्रण तकनीकें देखने को मिलेंगी, जो हमारे भविष्य को स्वच्छ बनाएंगी। डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर, जिसे हम सब DPF कहते हैं, एक बहुत ही काम की चीज है। यह डीजल इंजन से निकलने वाले धुएं में मौजूद कालिक के कणों को पकड़ने का काम करता है। ये कण बहुत छोटे होते हैं और हवा में मिलकर प्रदूषण फैलाते हैं, जिससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। DPF एक तरह की जाली या फिल्टर होता है जो एग्जॉस्ट सिस्टम में लगा होता है। जब इंजन से धुआं इस फिल्टर से गुजरता है तो कालिक के कण इसमें फंस जाते हैं। इससे साफ धुआं बाहर निकलता है। यह हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। DPF कैसे काम करता है यह समझना आसान है। सोचिए, जैसे चाय की छन्नी चाय पत्ती को रोक लेती है, ठीक वैसे ही DPF कालिक को रोकता है। यह फिल्टर आमतौर पर सिरेमिक या सिलिकॉन कार्बाइड जैसे विशेष पदार्थों से बना होता है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे चैनल या रास्ते होते हैं। इंजन से निकलने वाला धुआं इन चैनलों से होकर गुजरता है। कालिक के बारीक कण इन चैनलों की दीवारों पर चिपककर जमा हो जाते हैं। समय के साथ यह फिल्टर कालिक से भर जाता है, इसलिए इसे नियमित रूप से साफ करना भी जरूरी होता है। DPF की सफाई की प्रक्रिया को रीजनरेशन कहते हैं। यह दो तरह से हो सकता है, पैसिव और एक्टिव। पैसिव रीजनरेशन तब होता है जब गाड़ी तेज रफ्तार पर या लंबे समय तक चलती है, जैसे हाईवे पर। इससे एग्जॉस्ट का तापमान स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है और जमा हुई कालिक अपने आप जल जाती है। एक्टिव रीजनरेशन तब होता है जब गाड़ी का कंप्यूटर यानी ECU यह पता लगाता है कि DPF में ज्यादा कालिक जमा हो गई है। तब ECU इंजन में थोड़ा अतिरिक्त डीजल इंजेक्ट करके एग्जॉस्ट का तापमान कृत्रिम रूप से बढ़ाता है, जिससे कालिक जलकर साफ हो जाती है। DPF क्यों महत्वपूर्ण है? इसका सीधा जवाब है हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए। डीजल इंजन से निकलने वाले पार्टिकुलेट मैटर यानी PM 2.5 बहुत खतरनाक होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि सांस के जरिए हमारे फेफड़ों में गहरे तक पहुंच सकते हैं और गंभीर बीमारियां पैदा कर सकते हैं। इससे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, हृदय रोग और यहां तक कि कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। DPF इन हानिकारक कणों को 90% से भी ज्यादा कम कर देता है। इसलिए BS 6 जैसी आधुनिक गाड़ियों में DPF का होना अनिवार्य है, ताकि हवा साफ रहे और हम स्वस्थ जीवन जी सकें। डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट यानी DOC भी उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली का एक अहम और अनिवार्य हिस्सा है। यह DPF से थोड़ा अलग तरीके से काम करता है, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण है। DPF जहां कालिक के ठोस कणों को पकड़ने का काम करता है, वहीं DOC हानिकारक गैसों को रासायनिक क्रिया द्वारा कम हानिकारक गैसों में परिवर्तित करता है।
यह आमतौर पर एग्जॉस्ट सिस्टम में डीपीएफ से पहले लगाया जाता है ताकि यह पहले गैसों का उपचार कर सके। डीओसी एक तरह का उत्प्रेरक कन्वर्टर है जो विशेष रूप से डीजल इंजन के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मुख्य कार्य हानिकारक गैसों का ऑक्सीकरण करना होता है। डीओसी के अंदर की संरचना मधुमक्खी के छत्ते की तरह होती है, जिसे हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर कहते हैं। इसकी सतह पर कीमती धातुएं जैसे प्लैटिनम और पैलेडियम की एक पतली परत चढ़ी होती है। ये धातुएं उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट का काम करती हैं, यानी ये रासायनिक क्रिया की गति को तेज करती है बिना खुद उस क्रिया में खर्च हुए। जब इंजन से निकलने वाली गर्म गैसें, जिनमें जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड और अधजले हाइड्रोकार्बन होते हैं, डीओसी की इस सतह से गुजरती हैं, तो ये धातुएं उनकी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाती हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में और हाइड्रोकार्बन पानी और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाते हैं। डीओसी का एक और महत्वपूर्ण काम भी है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदलने में मदद करता है। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आगे चलकर डीपीएफ के पैसिव रीजनरेशन की प्रक्रिया में सहायक होता है, क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कालिक को कम तापमान पर जलाने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त डीओसी से निकलने वाली गर्मी डीपीएफ को उसके काम करने के लिए आवश्यक न्यूनतम तापमान तक पहुंचने में भी सहायता करती है। इसलिए डीओसी न सिर्फ खुद हानिकारक गैसों को साफ करता है, बल्कि डीपीएफ की कार्यक्षमता को भी बेहतर बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये दोनों सिस्टम एक टीम की तरह काम करते हैं। डीओसी क्यों जरूरी है? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन, गंधहीन और बेहद जहरीली गैस है जो हमारे खून में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को बहुत कम कर देती है, जिससे सिर दर्द, चक्कर आना और गंभीर मामलों में मृत्यु भी हो सकती है। हाइड्रोकार्बन भी स्मॉग और जमीनी स्तर के ओजोन प्रदूषण का प्रमुख कारण बनते हैं, जिससे आंखों में जलन, गले में खराश और सांस की तकलीफें होती हैं। डीओसी इन दोनों खतरनाक प्रदूषकों की मात्रा को काफी हद तक कम कर देता है। इससे न केवल हवा की गुणवत्ता में सुधार होता है, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह सिस्टम सुनिश्चित करता है कि हमारी गाड़ियां पर्यावरण के प्रति ज्यादा जिम्मेदार बने। डीपीएफ और डीओसी सिस्टम बहुत कारगर होते हैं और उत्सर्जन को कम करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं, लेकिन इनमें कभी-कभी समस्याएं भी आ सकती हैं। अगर डीपीएफ चौक हो जाए या डीओसी ठीक से काम न करे, तो आपको अपनी गाड़ी में कुछ खास संकेत दिखाई दे सकते हैं। सबसे आम और पहला संकेत है आपकी गाड़ी के डैशबोर्ड पर डीपीएफ वार्निंग लाइट का जलना या इंजन चेक लाइट का ऑन एंड होना। इसके अलावा आपको महसूस हो सकता है कि गाड़ी की पिकअप पहले जैसी नहीं रही या इंजन की ताकत में कमी आ गई है। गाड़ी सामान्य से ज्यादा डीजल भी पीने लग सकती है। कभी-कभी एग्जॉस्ट से असामान्य रंग का या ज्यादा धुआं भी निकल सकता है। इन संकेतों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। डीपीएफ चौक होने का एक मुख्य कारण है गाड़ी का ज्यादातर छोटी दूरी के लिए या शहर के ट्रैफिक में कम रफ्तार पर इस्तेमाल होना। ऐसी ड्राइविंग परिस्थितियों में एग्जॉस्ट का तापमान उतना नहीं बढ़ पाता कि डीपीएफ का पैसिव रीजनरेशन सफलतापूर्वक हो सके। इससे डीपीएफ में कालिख धीरे धीरे जमा होती रहती है और वह ब्लॉक हो जाता है। गलत ग्रेड का इंजन ऑयल इस्तेमाल करने से भी डीपीएफ जल्दी खराब हो सकता है। कुछ इंजन ऑयल में ऐसे एडिटिव्स होते हैं जो जलने के बाद राख बनाते हैं और यह राख डीपीएफ के महीन छिद्रों को बंद कर सकती है। इसके अलावा इंजन के कुछ सेंसर जैसे ऑक्सीजन सेंसर या तापमान सेंसर के खराब होने या फ्यूल इंजेक्टर में समस्या होने पर भी डीपीएफ पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और वह जल्दी खराब हो सकता है। डीपीएफ और डीओसी सिस्टम की सही देखभाल के लिए कुछ आसान टिप्स अपनाए जा सकते हैं, जिससे वे लंबे समय तक ठीक से काम करते रहें। सबसे पहले, अगर आपकी गाड़ी में डीपीएफ लगा है तो उसे महीने में कम से कम 1-2 बार हाईवे पर या किसी खुली सड़क पर लगभग 20 से 30 मिनट के लिए तेज रफ्तार, आमतौर पर 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे ऊपर पर जरूर चलाएं। इससे डीपीएफ का रीजनरेशन ठीक से हो पाएगा और जमा हुई कालिख जल जाएगी। हमेशा गाड़ी बनाने वाली कंपनी द्वारा सुझाया गया सही ग्रेड का इंजन ऑयल ही इस्तेमाल करें। खासकर लो ऐश ऑयल डीपीएफ वाली गाड़ियों के लिए सबसे बेहतर होता है, क्योंकि यह कम राख बनाता है। नियमित अंतराल पर गाड़ी की सर्विसिंग करवाना भी बहुत जरूरी है। अपनी गाड़ी में हमेशा अच्छी क्वालिटी का और भरोसेमंद पंप से ही डीजल भरवाएं। खराब क्वालिटी का या मिलावटी फ्यूल डीपीएफ और डीओसी
दोनों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि इससे ज्यादा कालिक और हानिकारक रसायन बनते हैं। अगर आपकी गाड़ी के डैशबोर्ड पर डीपीएफ वार्निंग लाइट जलती है तो उसे बिल्कुल भी अनदेखा न करें और जल्द से जल्द किसी प्रशिक्षित मैकेनिक को दिखाएं। जबरदस्ती गाड़ी चलाने से डीपीएफ पूरी तरह खराब हो सकता है और उसे बदलना बहुत महंगा पड़ सकता है, कभी कभी तो लाखों का खर्चा भी आ सकता है। इन छोटी छोटी मगर महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखकर आप अपनी गाड़ी के डीपीएफ और डीओसी सिस्टम को लंबे समय तक सही सलामत रख सकते हैं, गाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी बनाए रख सकते हैं और पर्यावरण की सुरक्षा में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।